मोदी नहीं मदारी है, कोरोना की बीमारी है, मोदी नहीं मदारी है, कोरोना की बीमारी है। 1983 पीटीआई को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 1983 पीटीआई 3 महीने हो गए आज पूरे धरने पे बैठे हुए और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि किसानों पर लाठीचार्ज किया परसों सरकार ने, और उनकी भी गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को लठ नहीं मारे। हम जो है 13 तारीख को एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने जा रहे हैं करनाल के अंदर, और सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है कि एक लोगों के लठ मार के। ये कभी भी सहन नहीं करेगा, न समाज करेगा, न किसान करेंगे, न सामाजिक संगठन करेंगे और न कर्मचारी संगठन करेंगे, और न 1983 पीटीआई इसको मंजूर करेंगे। क्योंकि हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम निर्दोष पीटीआई 1983 सरकार ने प्रताड़ित करके निकालने का काम किया है, जबकि हमारा पीटीआई का कोई दोष नहीं है। हमारा रोजगार छीना, हमारी रोजी रोटी छीनी और हम रोड पर लाके खड़े करती है, इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन 1983 पीटीआई जो कैंडिडेट हैं इनका कोई भी दोष नहीं है किसी प्रकार का, और लगाने वाले का दोष है तो उसको सजा देनी चाहिए। भर्ती बोर्ड का दोष है उसको सजा दे, हमारे 1983 पीटीआई साथियों का क्या दोष है, हमारे को सजा दी जा रही है। जब तक हम बहाल नहीं हो जाते, हमारी नौकरी वापस नहीं दे देती सरकार, 1983 पीटीआई साथ में रह के आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार ना मानेगी जब तक हम भी रोड पे बैठे रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, 1983 पीटीआई को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर चीज को बेचना जारी है, कभी रेलवे बेच दी, कभी हवाई अड्डे बेच दिए। आज तक कोई विकास का काम नहीं किया इसने, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्टेशन बनाया हो, कोई रेल की लाइन निकाली हो या कोई एम्स बनाया हो। ये तो सिर्फ नौकरी छीनने का काम कर रही है सरकार, न कि नौकरी देने का। सरकारी नौकरियों पर तो ऐसा डाका डाल दिया है कि आगे पढ़ाने की, अपनी औलाद को पढ़ाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी तो ये देंगे नहीं। और आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो रोड पे घूमेंगी, रोजगार नहीं होगा तो करेगा क्या आने वाली पीढ़ी। 1983 पीटीआई को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। सराव कर्मचारी संघ पीटीआई के साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ इनके साथ रहेगा जब तक 1983 पीटीआई बहाल नहीं होते। सराव कर्मचारी संघ पीटीआई साथियों की पूरी तन मन धन से मदद करेगा। सरकार हमारे साथ सरासरी अन्याय कर रही है, सरासरी राजनीति का रुख अपनाए हुए है। अपनी रंजिश के कारण हम 1983 पीटीआई को मोहरा बना रखा है उन्होंने, और अपने रड़ काट रहे हैं। हमारा कोई भी दोष नहीं है, कोई कैंडिडेट फॉल्ट नहीं हमारा कहीं भी। कोर्ट केस में इन्होंने, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम कोर्ट केस से आ रहे हैं। और ये सरकार, मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? क्या फायदा है ये नारा देने का? विकास, अपना काम अपना विकास, क्या विकास है हमारे देश में? कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचे कट्टर साहब अब हम चुपचाप बैठेंगे, हम बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हक की लड़ाई। हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हम सरकार से, और हमारा हक पा कर रहेंगे, चाहे मैंने अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। सब जनता को पता है, कोर्ट को पता है कि 1983 पीटीआई कोई भी उनका कोई कसूर नहीं है। सरकार ने जानबूझकर एक रोजी रोटी छीनने का काम किया है, हमारे पेट पे लात मारने का काम किया है। एक तो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या हम बेटी नहीं है किसी की? सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए। एक तरफ ये नारा झूठा नारा कोई काम का नहीं है। आज तक तो हमें कहीं नहीं लगता कि सरकार ने इन बेटियों की रक्षा की है। डॉक्टर सरकार को बताना चाहते हैं कि नारियों को आप कमजोर न समझे, हम पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम 1983 पीटीआई 3 महीने से रोड पे बैठे हैं। सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। सरकार कह रही थी कि पहले पेपर दे दो, सरकार ने पेपर भी ले लिया। सरकार ने 8-8 लाख में की बेची है। सरकार कह रही थी ना कि ना खर्ची लगती है ना पर्ची लगती है। 8 लाख में 15-15 लाख में लोगों को नौकरियां दे रही है खट्टर सरकार। भ्रष्टाचार का बोलबाला है इस बीजेपी सरकार में।
सभी ये जा जाके पॉजिटिव हो के एडमिट हो रहे, कहीं इनका कुछ नहीं हो रहा कोरोना के। क्या सारे बीजेपी नेताओं के कोरोना हो रहे हैं? कांग्रेस के किसी नेता के तो नहीं हो रहा। हम इतने दिन से 3 महीने से धरने पे बैठे, हमारे तो किसी भी भाई बहन के नहीं हुआ है कोरोना। ये सरकार सारे डकोस लेकर ये इस देश को बेच बेच के खा रही है। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भिवानी के जो विधायक हैं माननीय घनश्याम सर्राफ जी, हम उनसे मिले हैं मगर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम लोगों ने उनको यहाँ अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है मगर वो प्रतिनिधि के नाम पर 0 हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, तो उनको लोकल लोगों की समस्याओं के किसी प्रकार की कोई ध्यान है नहीं। ये 1983 पीटीआई जो हरियाणा सरकार के द्वारा हटा दिए गए, इनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। ये लोग लापरवाह लोग हैं, विधायक बनने के लायक ही नहीं है। कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष और दूसरा जो पक्ष होता है वो विपक्ष होता है। इनके जो जनता के विरोध में जो काम सरकार करती है उन बातों को उठाने का काम विपक्ष का होता है। मगर आज का जो विपक्ष है वो विपक्ष केवल अपना एसी में बैठकर आराम फरमा रहा है। विपक्ष की भी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष नगण्य है। बंशीलाल की जो पुत्र वधु हैं माननीय किरण चौधरी, आज तक धरने पर आकर उन्होंने संभाला नहीं कि आप लोग किस हालात में हो, आपकी नौकरी गई। तो आज तक वो यहाँ तक थोड़ा सा भी धैर्य बनाने के लिए अब तक यहाँ नहीं कि हम आपकी मांग को विधानसभा में उठाएंगे या रोड पर आकर हम हमारे साथ मिलकर वो आंदोलन करेंगे। आज तक किसी प्रकार का सहयोग इन लोगों का नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इस तरह से सत्ता पक्ष ने हमें राजनीतिक द्वेष भावना से 1983 पीटीआई को टारगेट बना के नौकरी से निकालने का काम किया है। उसी तरह से विपक्ष भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि पीटीआई का आंदोलन 4 साल तक चले और विपक्ष को घर में बैठे बैठे सत्ता मिल जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष और मौजूदा बीजेपी सरकार में कतनी करने का कोई अंतर नहीं है? कोई कमी नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक सिक्के के दोनों पहलू है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज तक कोई भी जो सत्ता पक्ष का लोग हैं, विधायक है, मंत्री, कोई किसी ने भी हमारी बातों को नहीं सुना है। एक जो फिजिकल डिस्टेंस होता है उस फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा पुलिस के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे हैं। यानी कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारे धरने तोड़ने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तरह तरह के जो षड्यंत्र करके हमारे धरने को, प्रदर्शन को सरकार खत्म कर देना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वर्तमान में अभी जो शिक्षा मंत्री हैं 5 सितंबर को गवर्नमेंट कॉलेज में आए थे। अब गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने जनसभा की मगर उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। 7 तारीख को पी धनखड़ जींद में थे, उन्होंने वहां पर जनसभा की, उनको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी ही जनता के सुख दुख में शरीक होने की, उनकी समस्याओं का समाधान करने की। वो खुद जनसभाएं कर रहे हैं मगर उनको किसी प्रकार का कोविड-19 का कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, मगर जनता को परेशान किया जा रहा है। 2-3 बार तो मुख्यमंत्री से मिल लिए, कम से कम 10 बार शिक्षा मंत्री से मिल लिए। हमने कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी सरकार का नहीं छोड़ा है बगैर मिले, और सभी ने एक ही आश्वासन दिया है कि 1983 पीटीआई निर्दोष है और हम आपको जरूर से आपका रोजगार जरूर से जरूर देंगे। लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की, उल्टा इन्होंने 1983 पीटीआई को निकाल के नई भर्ती का पेपर लिया। जो पेपर 8-8 लाख रुपया में जिसकी की बिकी है, पेपर आउट कराया है इन्हीं लोगों ने और 8-8 लाख रुपए में ये पेपर को बेचा गया है। और अब जो लगने वाले पीटीआई है उनने ये कह रखा है कि आप 15 लाख रुपये दो, 12 लाख रुपये दो, हम आपको नौकरी जरूर दिलवाएंगे। आपसे कोरे पेपर रखे हो या आधे पेपर भर के रखे हो, आपको नौकरी दिलवाएंगे। 15-15 लाख रुपया में कैंडिडेटों का सौदा कर रखा है इन्होंने। ये खट्टर सरकार की एक बात होया करती, जब भी कहा है न खर्ची न पर्ची, और अब तो इन्हें खर्ची भी डबल करती, पर्ची भी डबल करती है, क्योंकि लोगों से 15-15 लाख रुपए नगद ले रहे हैं और 8-8 लाख रुपए नहीं की बेच दी। जब पुलिस केस हो लिया, रंगे हाथों पकड़े गए की बेचने वाले हिसार के अंदर, और हर सेंटर के ऊपर, हर पीटीआई पेपर सेंटर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और 8-8 लाख रुपए में 10-10 लाख रुपए में की बेची गई है और सिर्फ 1983 पीटीआई को बाहर करने के लिए बेची गई है ये, क्योंकि सरकार ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। ये सरकार पहले ये कहा थी ना, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत को करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम का राज आ जाएगा। राम का राज कैसे आएगा? राम का राज तो इन लोगों ने छीन लिया राम मंदिर बना के। राम ऐसे नहीं थे
कि इन भ्रष्टाचारियों के हाथों से राम मंदिर बनाया जा रहा है।